अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू मटर, वो भी बिल्कुल सादे और आसान तरीके से। आलू मटर बनाने के लिए सबसे पहले आप देगची में ऑयल डाल लीजिए और मैंने लहसुन और अदरक को लहसुन और प्याज को पहले हल्का सा फ्राई करके ग्राइंड कर लिया है। तो अब ये पहले थोड़ा सा फ्राई हुआ था इसलिए ये ग्राइंड हो गया, और अब हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। तो अब हम इसको हल्का सा बस 2-3 दफ़ा चम्मच चलाएँगे और इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए हमारा। तो इसको थोड़ी देर भूनने के बाद आपने इससे छोटे, मेरे पास 3 से 4 टमाटर थे, वो मैंने बारीक काट के अंदर डाल दिए हैं। तो आप इसको टमाटरों को डाल के फिर थोड़ा सा इसको भून लें। मसाले को भून लेना बहुत अच्छा होता है क्योंकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब इसके अंदर हम बेसिक मसाले डालेंगे। इसको बहुत आसान और सादा तरीके से बनाने लगे हैं, तो जो कि बहुत ही मज़ेदार खाना बनता है। तो आप इसके अंदर अब 1 चम्मच आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिए और डाल के बस हमने ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने, बस ये 3 चीज़ें डालनी हैं। डाल के अच्छी तरह से इसको भुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट आप इसको भूनते रहें ताकि टमाटर जो हैं वो भी नरम हो जाएं, गल जाएं और हमारा मसाला भी काफ़ी हद तक पक जाए। देखें कितनी खूबसूरत मसाले की ही शक्ल इतनी खूबसूरत बन गई है। तो अब आप इसके अंदर मटर और आलू छील के धो के अच्छी तरह से सब्ज़ी को धो लिया करें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डस्ट और मिट्टी वगैरह होती है, तो इसलिए इनको धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो आलू के छोटे पीस कर लें और मटर छील के आप इसके अंदर डाल दें और उनको दोनों को भी अच्छी तरह से भून लें। अगर इसी तरह साथ ही पानी डाल देंगे तो सालन का जायका बिल्कुल नहीं बनेगा, इसलिए आलू को और मटर को अच्छी तरह से भूनते जाएं हल्की आंच पे। तो सालन को भूनना जो होता है बहुत अच्छा जायका बन जाता है भूनने से। तो कोई भी सालन बनाना मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। बस ये है कि आप थोड़ा सा तवज्जो से बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। ये देखिए हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए, बस इसमें एक सब्ज़ मिर्च काट के वो साथ डाल दी थी क्योंकि सब्ज़ मिर्च खाने के साथ ही डाल दें तो वो शोरबे के अंदर उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर और स्मेल आती है। तो ये देखें काफ़ी हद तक हमारे मटर और आलू भून गए हैं। तो फिर आप इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाल दें और उसको आलू और मटर के गलने तक इसको पड़ा रहने दें। तो बस ये 10 से 15 मिनट में पड़ा रहेगा और ये आपका मटर और आलू गल जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और यमी जो है ना खाना हमारा रेडी हो गया, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये आप देखें कितना खूबसूरत इसकी शक्ल बन गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।